नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका जिक्र बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। आज जो छाती पीटने वाला गैंग है, रुताली गैंग, वो अपने पुराने दिन को याद नहीं कर रहे हैं। अपमान का घूंट पी करके इस देश के सबसे, आप उसे पसंद करें ना पसंद करें, आप नफरत करें, सब बात मुमकिन है, सारी बात क्षम्य है, ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। बावजूद इसके जीवन में कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसका पालन तो मैं समझता हूं सबको करना चाहिए। और आप भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सार्वजनिक जीवन में खासतौर से उस मर्यादा की अतिशय आवश्यकता होती है। लेकिन आप अगर उस मर्यादा को तार तार करेंगे तो फिर प्राकृतिक न्याय आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। और आज वही प्राकृतिक न्याय की घड़ी आ गई है। गंभीरता से आज हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। विस्तार से मैं कुछ बिंदु को आपके सामने रखूंगा और फिर आप कबूल कर लेंगे कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सत्य के लगभग 100% करीब है। असत्य की उसमें कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ेगी। 2019 के पहले का वाकया है और उसका आज से क्या संबंध है, यह समझना बहुत जरूरी है। आज से उसका क्या रिश्ता है, आज क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मित्रों, उसका संबंध यह है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, पुरानी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसके ऊपर उनके पुत्र ने कब्जा जमा लिया और भतीजे को बाला साहब ठाकरे के रहते हुए ही बाहर जाना पड़ा और सर्वे सर्वा हो गए उद्धव ठाकरे। कोई बात नहीं, यहां तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे सर्वा बने उद्धव ठाकरे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस होना था। इसके लिए एक बैठक बुलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी के वर्तमान गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी। अमित शाह जी ने संपर्क साधा। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने कहा, हां बिल्कुल हम लोग मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग कहीं किसी होटल में या किसी एक ऐसे जगह पर थी जो ना तो अमित शाह जी का घर था और ना ही उद्धव ठाकरे जी का घर था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह जी, अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको आना पड़ेगा मातोश्री। मैं मातोश्री से कहीं निकलता नहीं हूं, आपको अगर इसका इल्म नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अमित शाह जी ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी, हम आते हैं। अमित शाह जी गए मिलने के लिए, मातोश्री गए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप नफरत करें, आप माने, लेकिन जो सत्य है, जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब आप उससे नफरत करें वो अलग विषय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 कौड़ी की पार्टी के पास, तब तक वो 2 कौड़ी की नहीं थी, लेकिन अब जो बनने जा रही है, मैं उसका इसलिए पहले दृष्टांत आपको देना बहुत जरूरी है और पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ ये जानना आपको बहुत जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाला साहब के बेटे के, बाला साहब का बेटा समझ करके कहा कि ठीक है, मातोश्री बुला रहे हैं तो ये बाला साहब जी का घर है, मैं जाता हूं। सम्मान के भाव से गए। साथ में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, जो आजकल मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी साथ में थे। एक तो इन्हें मजबूर किया कि आप मेरे निवास पर आइए, ये निवास पर गए, कोई बात नहीं है। जब ये निवास पर गए, उसके बाद कहा कि बातचीत
हमारे और आपके बीच होगी। आप जो अपने साथ देवेंद्र फडणवीस को लाए हैं, इन्हें बाहर इंतजार करना पड़ेगा। आ गए हैं, कोई बात नहीं, हम इनको भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें इंतजार करना पड़ेगा, बाहर में इंतजार करने के लिए कहिए। देवेंद्र फडणवीस बाहर में इंतजार किए, किनके आदेश का पालन किया? उद्धव ठाकरे के आदेश का। अब आप समझिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसी बात है जिसको आप चाहे विरोधी हों चाहे समर्थक हों, हर मामले में आप स्वीकार करेंगे कि नहीं, ये काम जो इन्होंने किया वो ठीक किया। देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया, कोई व्यक्तिगत मीटिंग नहीं हो रही थी, और अमित शाह जी कोई व्यक्तिगत बात करने के लिए नहीं गए थे, वो पार्टी की बात करने के लिए गए थे। और पार्टी किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, और वो भी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी। तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तो सदस्य नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस के सीईओ ने कह दिया कि बाहर बैठो, या मालिक ने कह दिया बाहर बैठो, एम्प्लॉय को बैठना ही पड़ेगा। ये एक राजनीतिक संगठन है, और जिसके रिप्रेजेंटेटिव अमित शाह बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, और एक कनिष्ठ रिप्रेजेंटेटिव है देवेंद्र फडणवीस, दोनों गए हैं मिलने के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस को कहा कि आप बाहर इंतजार करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को बाहर इंतजार कराया उद्धव ठाकरे ने और उसके बेटे आदित्य ठाकरे ने। ये दो कौड़ी का, ये जो दो कौड़ी का बेटा है उनका आदित्य ठाकरे, उन्होंने। और उस मीटिंग में अमित शाह को मजबूर किया घर आने के लिए, घर भी गए, और फिर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद फिर दोनों आदमी चले गए। देवेंद्र फडणवीस बेचारे, कोई बात नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसी ही बात होगी। देवेंद्र फडणवीस सीटिंग मुख्यमंत्री हैं, आप समझिए इस बात को। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ठीक है, हम स्वीकार कर लिया। मीटिंग खत्म हो गई, दोनों आदमी चले गए। अब दोनों आदमी चले गए, चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट आ गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने बंद कमरे में हमारे साथ जो बैठक हुई थी, उसमें अमित शाह ने कबूल किया था कि चुनाव के बाद चाहे मेरी कितनी भी सीटें आए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा।